चूल्हा बिना नो रसोड़ू। बहुत समय पहले सुरेंद्रनगर में हमारी कथा थी, तो एक घर में हमारा निवास स्थान था, तो उसके घर में कोई रसोड़ा ही नहीं, चूल्हो ज नहीं, अग्नि ज नहीं, બધા કાચું જ ખાય। મેં કીધું અહીંયા નવદી કેમ રહેવું હવે, આખો પરિવાર કાચું જ ખાય। એ પરિવારનું નામ તો ભૂલી ગયો, બહુ જબરો પરિવાર ને બહુ ધન સંપન્ન પરિવાર છે, પણ એના ઘરમાં રસોડું આજની તારીખે નથી, કોઈ ફ્રીજ નથી તેના ઘરની અંદર, એની અંદર ઓવન ને એના ઘરમાં નથી। આવો એક પરિવાર છે, અને ઘર પણ તેમને એવું બનાવ્યું છે કે સૂર્યપ્રકાશથી ઘર હંમેશા ઝળહળતું રહે, લાઇટનો પણ નહીં માત્ર ઉપયોગ કરે, રાત્રે પણ જે પ્રકાશનો ઉપયોગ તો ઘીનો દીવો છે, તેલનો દીવો છે, સરસવ તેલનો દીવો છે, તેનો ઉપયોગ કરે છે। આવી રીતે એ બહુ ધનપતિ પરિવાર પોતાના જીવનને એક આકાર આપી રહ્યો છે, અને એ ઘણી પ્રકારની વાનગીઓ બનાવે છે જે ચૂલા પર ચડાવેલ ન હોય। તો આવું એક પુસ્તક, અને પુસ્તકનો મારો એક સ્વભાવ છે, કોઈ પુસ્તક આમ પડ્યું જ્યાં સુધી હું જોઈ ન લઉં ત્યાં સુધી મારું ચિત્ત એમાં ને એમાં જ રહે, એટલે વારંવાર મારે જોવું પડે, વારંવાર જોવું પડે, અને બને ત્યાં સુધી જો આરોગ્ય સારું, જઠરાગ્નિ સારી હોય તો કાચું ભોજન કરવાનો પ્રયાસ કરવો, પણ જઠરાગ્નિ ઠીક હોય તો, બાકી તો પીઝા અને પાણીપુરી ખાઈને બધું બગડી ગયું છે આપણું, નહીં ખાવાનું ખાય ખાય। नवी भोजन प्रथा थी निरोगी जीवन। हमने तो बहुत बार कहा है, हमारा भोजन वही हमारा आरोग्य है, हमारा भोजन वही हमारा जीवन है। आप क्या खाते हैं, इन पर से आपका मन निर्माण होता है, आपकी विचारधारा निर्माण होती है। इसलिए भोजन की पवित्रता ये जीवन का पहला नियम है। इसलिए भोजन में थोड़ा संयम रखें, और उम्र बढ़ने के बाद तो बहुत सारी सावधानी रखनी चाहिए। तो जरूर मैं इस पुस्तक का अध्ययन कर लूंगा, और मैं हेडिंग देखता हूँ और मुझे पता लग जाता है कि इसमें क्या क्या कहा है। बाकी तो इतनी पुस्तक मेरे पास है, पूरे ट्रक पुस्तक की भर सकते हैं, इसमें ज्यादातर पुस्तक तो आपने ही दी है मुझे। तो हमारा श्रेष्ठ मित्र ये पुस्तक है, तो जरूर ज्यादा से ज्यादा वांचन करें, अध्ययन करें और सीखे इसमें से। तो शिव महापुराण ग्रंथ में सती का चरित्र सुंदर कहा है। पहले तो बाल्यावस्था दर्शनीय, इत्थम विहारे रुचि रे, ये शब्द सुंदर है, अपनी रुचि अनुसार सुंदर एक विचरण किया है, और रुचि हमारी शुद्ध होनी चाहिए, दूसरों की रुचि ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रुचि मतलब आपकी मानसिकता, आपकी मानसिकता पर आपका जीवन का एक आधार रहता है। इसीलिए सती के लिए एक श्लोक में कहा है कि अपनी रुचि अनुसार विचरण किया, लेकिन विशेष बात करी कौमार्य भक्त वत्सला। सती बाल्यावस्था से महादेव के परम भक्त रही है, और बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने देखा है वो बाल्यावस्था से महादेव के भक्त रहते हैं। और शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत बार हमने कहा है, ये बात श्री हरि ने देवताओं को कही कि हे देवताओं, किसी के परिवार में स्वयंभू कोई महादेव का बच्चा जन्म लेता है, इस परिवार को समझ लेना चाहिए कि ये बच्चा कोई सामान्य नहीं है, ये मुक्त आत्मा है। मुक्त आत्मा का परिचय रहता है को स्वयंभू शिव जी के भक्त है, उसको शिव भक्ति का मार्गदर्शन नहीं करना पड़ता, तो स्वयंभू शिव जी के प्रति इतना आदर भक्ति, भगवान महादेव के प्रति प्रेम व्यक्त करता है। ऐसे बहुत सारे बच्चों को हमने भी देखा है, और ये शास्त्र सम्मत बात है। बहुत सारे जन्मों का पुण्य लेकर ये बेटा और बेटी इस परिवार में उसका अवतरण रहता है। तो सती के लिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है, अपनी इच्छा अनुसार विचरण किया है, दूसरों की इच्छा नहीं। लेकिन एक बात कही, धृत नराकृति, एक मनुष्य का रूप लेकर सती धरती पर विचरण कर रही है। सती कौन है? स्वयं जगदम्बा है, स्वयं अम्बा है, जगत का जिन्होंने सर्जन किया है।
जगत की अधिष्ठात्री है। तभी समाज के साथ रहकर एक सामान्य जीवन जीवित, कोई विशेषता नहीं जीवन में। समाज को अपना प्रभाव नहीं दिखाया। जो प्रभावशाली व्यक्ति है उसको दूसरों को कभी प्रभाव नहीं दिखा सकते, दिखाते ही नहीं है। जिनके पास कोई प्रभाव नहीं है वही दूसरों को प्रभाव